मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही नहीं गुजरा था। मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन मैं नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ, कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है, कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी। मेरा नाम कविता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे। हम जब भी साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसके जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते। उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अब हमारी शादी को हफ्ता ही नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को। अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा ही खाती हो। मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे ये सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा, अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो ज्यादती हो रही थी वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुसवा किया, मेरे घर वालों को गालियां दी, जरा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगता था कि चलो जो भी हो रहा हो वो मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा, अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वो सुनकर हैरान रह जाती। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वो जो भी कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा आ ही रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो किसी और को पसंद करता है या कोई और बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे
और जब उनके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में ही निकल जाता। फिर भी मैं उससे कुछ नहीं कहती, सोचती शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वो तो किसी हाल में खुश रहने वाला ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब समझ से परे था। मेरे पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आता, अपने हर शौक़ पूरे करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने मुझे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना खाना हो तो उसके लिए पैसे भी दे देना। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वो इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती। आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में ही रह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब ना ये चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस ये अपनी दोनों आँखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और उस गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। खैर हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी। वो बोल भी नहीं सकता था और ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वो जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी। वो सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अब भी वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वो क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वो कह रहा है उसे बाथरूम जाना है, मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने तो जो इशारा किया वो अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको स्टोर रूम जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसलिए मैंने नौकरानी को रख ली। ऑफिस वालों ने भी मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा सकता था, इसलिए उनकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी। और जो अभी तक की तनख्वाह और फंड है उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वो कोई और बहाना बना लेते। वो पैसे भी हमें नहीं मिल रहे। और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार भी थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उनका बुरा समय आया सबने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है।
वो रोज रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन की सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज मेरा खून जलता था। बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, लेकिन उसे मैंने माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वो रोता रहता था और बार बार इशारा करता। मैं उसके इशारों पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ना ही उसकी कोई चीज़ वहाँ थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक ही तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात ज़रूर तो है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कजीन हमारे घर आई और हैरत की बात यह है कि वो उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बातें करने लगी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वो लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज करवाऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में उनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी कि कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली, तब तो ज़रूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वो औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। ये कई लोगों से लाखों रुपए की रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो या मेरी तबीयत खराब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने में 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं और वो भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो। उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी मोहताज ना बन जाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है ये, लोग किसी की भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी तमीज़ के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, फिर वो चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई। वो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था। वो मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर माह आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत ही सदमा लगा और मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी।
खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को। मैंने कहा, कौन है आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वो मर गया है। मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और इनके बाकी के रिश्तेदार भी यही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिस्सा दे दो मुझे। तो मैंने कहा, वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़कर गया है। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनख्वाह है वो अभी तक मिली नहीं। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूँगी। और रहा ये घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ। तुम्हारा पति नहीं चलाता, वो मुझे पैसे भी नहीं देता, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? वो औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा, ये यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चली गई और कह कर गई कि तुम पर नज़र रखूँगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगी। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है। वो बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है या तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये औरत अच्छी नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में भी वो यही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है। जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है, लेकिन मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उनसे मोहब्बत की। मैं अपने घर में भी यही सोचकर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उनके दिल में जगह न बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र ही तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वो खूबसूरत ना भी हो, वो उसे अपने दिल की मलिका बनाकर रखता। और वो कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती तो उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालात भी ऐसे थे। मैं अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे
और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन करके मुझे बहुत परेशान करती रहती, पैसों का पूछकर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा कि वो काम पर छोड़कर चली जाए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी, 4 बच्चे थे, उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उसके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वो पैसा खाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिसे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वो भी ख़त्म होने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था, घर भी कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, पैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी वो बार बार इधर इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरी कलाई में चोट लग गई और वहाँ एक टाइल टूट गई। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही है। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और ना जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वो इसी तरफ इशारा किया करता था, लेकिन बता नहीं सकता था। जैसे ही मेरे पति ने बारे में मशहूर था कि वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था, शायद ये सब उन्हीं की रिश्वत के पैसों से बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, वैसे भी ये घर किराए का है। मैं सोच रही थी कि दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूं, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी, वो बच्चे किसी और के थे, वो आपके पति के बच्चे नहीं थे और वो औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चों को लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो, वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है। मैं खामोश उसकी बात सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वालों ने तो पैसे खा लिए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई थी। वहाँ पर मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे। वो तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, ये पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसके इतने सालों में ये पैसे जमा किए थे, लेकिन वो इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करने का फ़ैसला किया है ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया क्यों न हो, वो एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।